वेलकम बैक। डेली एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ राइट। आज हम बात कर रहे हैं कि छोटी सी भी व्यायाम की प्रक्रिया, छोटी सी एक्सरसाइज रूटीन आपकी मेंटल हेल्थ को, और जिससे हम लोग सब दो चार हैं, अवसाद, तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये किसके जीवन में अब नहीं रह गया। एक्सट्रीमिटीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक लेवल तक तो हम सब अब इससे ग्रसित हैं। हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। तो छोटी सी एक्टिविटी, छोटी सी एक्सरसाइज उसे ठीक कर सकती है, उसे बेहतर बना सकती है। राइट, हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर त्यागी, में एक चीज़ और पढ़ रहा था, यहाँ पे न्यूरोजेनेसिस नाम का टर्म है, और ये कहता है कि जो हिप्पोकैम्पस हमारे मतलब एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर भी जो नए टिश्यूज़ हैं वो डेवलप होते हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, और वो भी मतलब आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। क्या ये बात सही है? नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं। जो हमारी डोरमेंट फेज में हमारी सेल्स होती हैं, सुषुप्त अवस्था में होती हैं, वो एक्टिवेट होती हैं। तो जितना भी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन है, जैसे कि फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, और अगर हम अपनी आई की एक्सरसाइजेस करते हैं तो ऑक्सीपिटल लोब है। इनकी जो सेल्स जो इनएक्टिव फेज में होती हैं, वो एक्टिव फेज में आ जाती हैं। तो ये एक बहुत फायदे वाली चीज होती है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, और ओवरऑल हमारे आईक्यू के लिए भी। तो जितना हम एक्सरसाइज करते हैं वो फिजिकली तो हेल्प करती ही करती है, मेंटली भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और अगर आप कोई गेम खेल सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि उसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइजेज हो रही है, आपकी कार्डियक एक्सरसाइजेज हो रही है, और साथ में आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज हो रही है कि आप किससे कैसे जीतना है, कौन सी ट्रिक यूज करनी है, कहाँ तक आपको दौड़ के जाना है, आपके हार्ट की कितनी जो है पैल्पिटेशन हो रही है, कितनी हार्ट बीट बढ़ रही है। ये तीनों चीज एक साथ हो रही होती हैं। तो इसमें अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, साथ में फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और अगर आप गेम खेल सकते हैं, कोई आप रेगुलर अपना की हॉबी के साथ तरीके से, कि आपकी ये हॉबी है, उसको आप उसमें शामिल कर लें अपनी एक्सरसाइज में, गेम को, तो आपको बहुत मदद करता है। जी, कितनी अच्छी और प्यारी खूबसूरत बात है। देखिए, खेल कोई भी हो, उसे खेलने में आनंद तो आता ही है, आप खुश महसूस करते हैं, साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती है, और अब अगर वो मेंटल हेल्थ में भी सहायक है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब ये है डॉक्टर जैन की, कुछ लोगों को जैसी लाइफस्टाइल बन गई है, फुर्सत ही नहीं होती है। मतलब वो 5 दिन तो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं अपने रूटीन में कि उनके टाइमिंग्स ऑड हैं, उनका ट्रैवल, मेट्रोज़ में तो बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है आजकल, बड़े बड़े डिस्टेंसेज हैं, ट्रैफिक हैं, तो शायद ये सब ना कर पाए। ईजीएस्ट वे क्या होगा किसी भी फिजिकल एक्टिविटी का? जैसे मेट्रो सिटी में ये जो आपने कहा कि अगर आप लेट घर आ रहे हो, यार अगर आप खाना खाने के बाद एक वॉकिंग करना, ये एक सबसे सिंपलेस्ट और सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है। आधा घंटा आप स्ट्रोल वॉकिंग करिए, आप आपके पार्टनर के साथ जा सकते हो, या आप खाली म्यूजिक के साथ सुन के, अगर अकेले हो तो म्यूजिक सुने। इसमें एक चीज हमने नहीं कही कि ये म्यूजिक अगर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेसिफिकली अगर आप एक्सरसाइज के साथ करते हो। म्यूजिक जो आपको काम डाउन करता है, इससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, इससे आपका माइंड भी काम होता है, और स्पेसिफिकली आप एक जगह पे केंद्रित होते हो। आप उसमें रिलीजियस म्यूजिक सुन सकते हो जिससे आपको काम डाउन हो, तो ये एक अनदर एम्पलीफाई कर देता है आपका आपका जो भी एक्सरसाइज है। घर से निकलना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। अगर आप नहीं भी करते हो तो आप अपने लॉबी में स्ट्रोल करिए, लेकिन उसे एक हैबिट बनाइए। स्पेसिफिकली खाना खाने के बाद हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको रेगुलर आपको हैबिट बनाना इजी हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप जा सकते हो तो अर्ली मॉर्निंग, बट इट्स एक नेसेसिटी है। जैसे कि हम हर इंसान को ब्रेक डाउन, जैसे हम नींद के पहले टीवी देखते हैं या मोबाइल के ऊपर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वैसे ही इस 15-20 मिनट आधा घंटा मिनिमम अगर आप डाल सको तो दैट इज गोइंग टू बी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी, जो आपका पूरी साइकिल को ब्रेक डाउन करती है, पूरे दिन की एंजाइटी, आपका स्ट्रेस को वो खत्म करती है। क्या बात है। तो देखिए, अब मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि अभी तक तो एक्सरसाइज या व्यायाम या सिंपल वॉक के लिए एक ही रीज़न था, और वो शोज़ हम अक्सर करते थे कि आपका वज़न बढ़ गया है, आप अनफिट हैं, और ये है और वो है, और कैलोरीज बर्न करनी है। लेकिन अब आपको एक दूसरा कारण भी मिल गया है, एक तीर में दो निशाने लगेंगे। यहाँ पर डबल बेनिफिट होगा कि अगर आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं तो ना सिर्फ आपकी कैलोरी बर्न आउट होगी, आपका वेट मैनेजमेंट होगा, लेकिन अब साथ में आपको मेंटली इतना
फिट रहने का मौका मिलेगा। एक एक्सरसाइज छोटी सी भी आपके मेंटल लेवल को टेक्निकली हमने समझाया, कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, कौन से खराब हार्मोन्स का रिलीज होना कम हो रहा है, क्या आपके ब्रेन में एक्टिविटी हो रही है। मतलब 4 कदम भी आप अगर अलग से चल रहे हैं एज एन एक्सरसाइज, या किसी भी लेवल पे, या कोई खेल खेल रहे हैं, या किसी भी तरीके से किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज हो रहे हैं, तो वो ना सिर्फ आपको फिट रखेगी फिजिकली, बल्कि अब तो आप जान गए हैं कि वो आपकी मेंटल हेल्थ की भी कुंजी है। तो फिर तो ये बनता है कि थोड़ा सा समय तो निकाला जाए सुबह शाम जब भी, और कुछ नहीं तो एक हल्का वॉक किया जाए, वो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। उसके ऊपर कुछ भी कर पाएंगे तो और सोने पे सुहागा, लेकिन अब आप फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रह पाएंगे एक एक्सरसाइज से। चॉइस आपकी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्यागी एंड डॉक्टर जैन। आज के शो में बहुत अच्छी बातें निकल कर आई, एंड आई थिंक जो इसका आउटकम है, लोग अगर इसे ढंग से सोच लें और समझ लेंगे तो उसके बेनिफिट को देखते हुए शायद आज से एक्सरसाइज शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।